है तो उसके अस्तित्व को आप सिद्ध कर सकते हो। उसके कर्म क्या, किसी भी व्यक्ति को आपको सिद्ध करना हो कि ये कैसा है तो उसके कर्म के आधार पे आप बता सकते हो कि ये व्यक्ति कैसा है कि नहीं। आप मान लीजिए कि आपको आपके घर में कोई व्यक्ति नया आ गया तो आप कैसे, कोई पूछेगा कि वो व्यक्ति कैसा है तो आप क्या बताओगे? उसे गुण कर्म से बताओ, कर्म से बता देंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये इस व्यक्ति का व्यवहार चरित्र फलाना, ये जान जाएंगे ना। अगर नहीं, अगर मान लीजिए कि आपके पास अनजान नहीं है, 2-4 दिन रह भी लिया तो भी तो आप पकड़ सकते हो ना उसे कर्म से। कर्म तो ऐसा होता है कि व्यक्ति कर्म जो करता है ना उस कर्म के लय में होता है। वो जिस कर्म में जो व्यक्ति लिप्त होता है या जिस व्यक्ति का जैसा संस्कार होता है वह उसी कर्म को बार बार उसी के इर्द गिर्द घुमा करता है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या, मैंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसी के इर्द गिर्द घूमा करता है। अगर कोई दूसरा काम भी करेगा तो लौट करके फिर उसी काम का फोकस उसके अंदर दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई 98 नंबर का है, अब मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है, ठीक है, अगर चोर, जैसे मान लीजिए चोर है, चोर को देखा होगा, चोर की नज़र हमेशा गहने पे होती है। वो आपसे बात करेगा तो आप देखेगा कि आप चेन पहने हो कि नहीं पहने हो, कान में कुछ पहने हो कि नहीं पहने हो, ठीक है। अब जैसे कि शराबी है, मावा खाने वाला व्यक्ति है, गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, तो वो देखेगा कि दुकान कहाँ पे है शराब की। सबसे पहले पता लगाता है कि शराब की दुकान कहाँ पे है और मिलता कहाँ पे है। आपको पता नहीं है कि आपके घर के बगल में ही मिलता, परंतु आपको नहीं पता होगा, उसको पता हो चल जाता है। आपके सामने भले वो नाटक करे परंतु उसकी प्रवृत्ति और कर्म के अकॉर्डिंग तो तुरंत पकड़ा जाता है। वो जो व्यक्ति जैसा होता है उसी तरह का माहौल और उसी तरह का कर्म ढूंढ लेता है वो, ठीक है। आप लोगों के संस्कार अच्छे हैं, आप लोग परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर को जानना चाहते हो, तो आप लोग जो है इस दिशा में चले आए। नहीं तो भटकने के लिए तो बहुत रास्ते हैं। फिर जैसे आपके आसपास की सब महिलाएं करती हैं वैसे आप भी करते। जैसे आसपास के जो पुरुष करते हैं बैठ करके, वो भी जो है जिंदगी के अंतिम श्वास का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्राण निकलेगा। सीनियर सिटीजन जो लोग हैं वह अपने मुक्ति का उपाय नहीं सोचते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। वो तो अपने समय को पुरानी यादों के सहारे जीना चाहते हैं, पुरानी मस्ती के साथ जीना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि मुझे मुक्ति मिले, वो यही चाहते हैं कि नाती पोते हों और उन्हीं के बीच में खेल करके मैं जो है अपना दिन काट लूँ। काटने का समय नहीं है भाई आपके पास। आप इतने बड़े, आपके शरीर में इतनी बड़ी आत्मा है, एक महान आत्मा छिपी हुई है, उसका आप अस्तित्व तो खराब कर रहे हो। आपने इतना जीवन को भोगा है, अब कितना भोगोगे आप बच्चों के साथ में, नाती पोतों के साथ में। आपको तो परमात्मा की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ईश्वर की तरफ प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, त्याग तो जरूरी है ना, त्याग तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा आपको। आज आप नहीं कर रहे हो, करना तो पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग नहीं है ना वो अध्यात्म में बहुत कम उतर पाता है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में पल पल क्षण क्षण त्याग था, ठीक है। आपने देखा, अगर महाभारत और रामायण आपने पढ़ा है तो देखना, पांडवों के जीवन में भी क्षण क्षण त्याग था और क्षण क्षण क्या था, प्राप्ति थी। इसीलिए जो है जीवन में त्याग रखिए अपने जीवन में। आप जिस वस्तु से जुड़े हुए हो ना उसको मान के जियो कि एक दिन ये छूट जाएगी, फिर आपके अंदर त्याग डेवलप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। आप जिसको पकड़े हो ना ये मत कहो कि ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी। यही सबसे बड़ी दुख का कारण, सबसे बड़ा यही है। आप जिसको पकड़ लेते हो कहते हो ना कि फिर तो मेरे लाइफ टाइम रहेगा ये। आप ये मान लो, ये जान लो कि जिस चीज़ को मैं पकड़ा हूँ एक दिन मुझसे छूट जाएगी। मैं दोबारा ये बात अपनी कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, एक बार और मैं ये बात को कह चुका हूँ।
कि आप त्याग की भावना ऐसे विकसित कर सकते हो कि जिस चीज़ से आप बहुत घनिष्ठता कर लिए हो, उससे आप पहले ही मान लो, मन में बना लो कि एक दिन तो इसे छोड़ना है, चाहे आपकी सबसे प्रिय से प्रिय वस्तु क्यों ना हो। कभी कभी ना नाटक भी किया करिए उसको छोड़ने की, उसको भूलने की। फिर देखिए त्याग कैसे आपके भीतर आता है। जीवन में त्याग नचिकेता के पिता जैसा बनना चाहिए व्यक्ति को। नचिकेता का पिता जो है अपने पुत्र को यमराज को दान देने के लिए तैयार हो गया। राजा दशरथ जो है अपने प्रिय बच्चों को जो है राम और लक्ष्मण को जो है किसके साथ, विश्वामित्र ऋषि के साथ भेज दिए। अभी बच्चे गुरुकुल से आए भी नहीं थे, राम और लक्ष्मण जो है गुरुकुल से आए नहीं थे, तब तक विश्वामित्र पधार दिए और अपने बच्चों को दे दिए। प्रिय से प्रिय वस्तु होता है ना। जिस दिन आपके अंदर त्याग आ जाएगा तो तभी तो आप महानतम स्तर को छू पाओगे। आप त्याग नहीं करना चाहते हो, आप त्याग तो एक अपने कपड़े का भी नहीं करते हो। एक कपड़ा फट जाता है, सड़ जाता है, पोछा लगा लेते हो, झोला झोला बना देते हो, थैला बना लेते हो, उससे इतनी मोह हो जाती है। आप जब ये सोचिए कि जब आपको एक वस्तु से इतना मोह हो जाती है और एक वस्तु को आप फेंकने में इतना मोह करते हो, तो समझना आपके अंदर कितना मोह है। इसलिए मोह को यदि छोड़ना हो तो त्याग की भावना डेवलप करिए कि जो हमारे पास प्रिय से प्रिय वस्तु है, एक ना एक दिन तो उसे छोड़ना ही है। ये मान के चलिए जीवन में। समझ रहे हैं? यदि ऐसा मतलब आप करते हैं तो जीवन की बड़ी बुलंदियों को छुएंगे। आखिर अब समय जो आप जीना चाहते हो, हर समय आप ये मत सोचो कि सावन ही रहेगा। ठीक है, सावन 10-15 दिन, 1 महीने बाद जाने वाला है। ये तो मान के बैठे हो ना, तो सावन के जाने से दुख होता है क्या, बताइए? आपको पता है कि सावन 2 महीना और एक 15 दिन 20 दिन रहने वाला है, आपको ये पता है। जब आपको पता है तो ये जब सावन जाता है तो फिर आप कष्ट में होते हो क्या, बताइए? न पीड़ा में होते हो, न कष्ट में होते हो, न दुख में होते हो। फिर कोई नया मौसम आ जाता है। इसीलिए जो है त्याग करिए आप। हर एक नए मौसम का जो है इंतजार करिए, उसके स्वागत में खड़े रहिए, और जो पुराना है उस वस्तु को त्याग करने का प्रयास, क्योंकि यही आसक्ति के त्याग का सबसे बड़ा साधन है। आसक्ति आपके